एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष राहुल गांधी को तगड़ा झटका। बिहार समेत पूरे देश में एसआईआर पर रोक की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया, इस पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान साफ किया कि चुनाव आयोग वैसे तो एक संवैधानिक संस्था है और वो अपना काम तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही करती है। बावजूद इसके आयोग की ओर से बिहार एसआईआर को लेकर कानूनी रूप से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गई तो वह किसी भी स्तर पर इसे रद्द कर देगा। कोर्ट ने इसके साथ ही बिहार सहित देश भर में शुरू होने वाले एसआईआर पर रोक की मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया है और वो इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को विपक्ष और विपक्ष शासित राज्यों के लिए जो है बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये प्रयास कर रहा था कि बिहार की तर्ज पर एसआईआर को लेकर पूरे देश में जो है रोक लगाई जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में ये स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर पूरी तरीके से एक चुनावी प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इस पर किसी तरीके से इसे रोका नहीं जा सकता है कि अगर आप कह रहे हैं क्या प्रक्रिया सही नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो अभी दिल्ली में एसआईआर होने की बात चल रही है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने की बात चल रही है, अन्य राज्यों में एसआईआर होने की बात चल रही है। तो ऐसे में एसआईआर पर रोक लगाने के लिए जो ये विपक्षी नेता, जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के नेता जो गए हुए थे, ये उनके लिए पूरी तरीके से झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया है और इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने इस याचिका को ही खारिज कर दिया जिसमें बिहार सहित पूरे देश भर में एसआईआर जो है उस पर रोक लगाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत और जोय मल्ला बागची की पीठ ने बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान यह अहम टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहा गया कि आयोग मनमानी तरीके से राज्य में एसआईआर को पूरा कर रहा है। 30 सितंबर को वो अपनी अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित कर देगा। ऐसे में कोर्ट को दखल देते हुए गलत तरीके से किए जा रहे इस एसआईआर पर रोक लगानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि वे सभी निश्चिंत रहे, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें किसी तरीके की कोई कानूनी गड़बड़ी मिलती है तो हम इसे रद्द कर सकते हैं। कोर्ट के इसके साथ ही बिहार एसआईआर मामले की अगली सुनवाई के लिए अब 7 अक्टूबर की तारीख जो है तय की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस दौरान यह भी साफ किया कि बिहार एसआईआर को लेकर दिए गए उनके निर्देश देश भर में होने वाले एसआईआर पर लागू होगा, जिसमें कोर्ट के आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने जैसे अहम निर्देश भी दिए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में से कहा कि आयोग अब देश भर में एसआईआर कराने जा रहा है, ऐसे में इस पर तेजी से सुनवाई करे। आरजेडी की ओर से पेश हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि आयोग एसआईआर को लेकर पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से पेश हुए गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि एसआईआर की कानूनी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े किए थे। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट से मांग की कि वो एसआईआर का काम पूरा होने तक ही सुनवाई को टाल दे। बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किए जाने के आदेश को भी चुनौती दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने भी कोर्ट में 8 सितंबर के आदेश को वापस लेने के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर करते हुए कहा कि न्यायालय के 6 फैसले हैं जो ये कहते हैं कि आधार उम्र, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसीलिए उसे 11 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता। ऐसा किया गया तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया विनाशकारी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं। कानून के तहत विदेशियों को भी आधार दिया जा सकता है और ये किसी ग्राम प्रधान, स्थानीय विधायक या सांसद के सिफारिश पत्र पर बनाया जा सकता है। कोर्ट ने उसकी दलील पर नोटिस जारी कर 7 अक्टूबर को सुनने का फैसला किया। हालांकि ये कहा कि आधार को एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में स्वीकार्य बनाना गया है। ये विनाशकारी होगा या नहीं, इस पर फैसला चुनाव आयोग करेगा। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एसआईआर को एक संवैधानिक प्रक्रिया बताई। ये भी कहा कि कानून के तहत ये प्रक्रिया की जाती है, यह संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने इस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें देश भर में एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले, कुछ जो टिप्पणियां सामने आई, इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे लेकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और ये कहा कि इस तरीके के फैसले पर कैसी टिप्पणी जो है की जा रही है। आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय लिखते हैं कि पूरे देश में एसआईआर कराने वाली पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई को सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। घुसपैठ समर्थक राज्य जो है
राज्य सरकार है, उन्होंने एसआईआर का विरोध करने के लिए जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है उन्होंने खटखटा दिया। ये सभी उठकर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए और कह रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है, गड़बड़ी हो रही है, तमाम तरीके के बयान दिए गए। तो वही उन्होंने लिखा है कि लेकिन घुसपैठ विरोधी किसी भी राज्य ने आज तक अपना पक्ष जो है स्पष्ट नहीं किया है, जो सरासर गलत है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसे लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उदित राज का, सुनिए। देखिए, आधार के मामले में एक बार दो बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन नहीं माना, फिर सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रुख अपनाना पड़ा, तब आधार को प्रमाण मानना वोटर बनाने का। अब कितना सीरियसली चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को लेता है, इसके ऊपर तो मुझे संदेह है। और कह तो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कोई कार्रवाई हो तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जबकि इलेक्शन कमीशन ने गलत एफिडेविट दिया है, गलत अनाप शनाप आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कंप्लायंस भी नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो इलेक्शन कमीशन कुछ ज्यादा बैलू देता नहीं। तो जैसे कि आपने उदित राज का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसे हम मान रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो टिप्पणी है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अनिल राजभर का भी बयान सामने आया है, तो वहीं मालूक नागर का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर माथे पर है। उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो देश की उच्च न्यायालय है, सही फैसला ही लिया होगा और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो भी उन्होंने कहा है इससे हम जो है पूरी तरीके से राब्ता रखते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ नेताओं का भी कहना है। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल, हम लोग माननीय न्यायालय का अभिनंदन करना चाहते हैं। उन्होंने कार्रवाई को प्रतिबंधित नहीं किया है, कार्रवाई को रोका नहीं है, चुनाव आयोग को रोका नहीं है, और जो लोग गए हैं जिनके मन में कोई भी सवाल है तो उसका समाधान माननीय न्यायालय कर रहा है कि आपकी जो शिकायत है अगर वो सही पाई जाएगी तो हम कार्रवाई कभी भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, जो एसआईआर पे जो बातें हुई हैं, जो राहुल जी कहते थे कि 2-3 वोट बनी है, जिंदे की वोट है नहीं है, मरे हुए की वोट है, उनको करेक्शन एसआईआर कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। अब एंट्रीम आदेश में ये कहा कि अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी, पर कोई भी प्रोसेस रोका ना जाए, सब चलता रहे। तो इसका मतलब है कि काफी हद तक सब चीजें ठीक है और हम सबको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल आदेश दिया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।